हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन को। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 की समरी को। अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक गिवन है, और अगर आपने देख रखा है तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि जो फ्रांस होते हैं वो सुबह स्कूल के लिए बहुत लेट निकलते हैं और उन्हें बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि जो उनके टीचर होते हैं एम हैमेल उनसे पार्सिपल के कुछ क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं और उन्हें पहला वर्ड तक याद नहीं होता, जिसके कारण वो इधर उधर घूमने लगते हैं। पर उनके पास इतना मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि वो इन सभी ख्यालों को भुला सके और अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहे होते हैं तभी एक बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड है जिसके पास में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई देखते हैं, और वो बताते हैं कि पिछले 2 सालों में जितनी भी बुरी खबरें थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। जैसे कि वो कोई लड़ाई हार गए हैं, कमांडो ऑफिसर्स के जो ऑर्डर थे, ये सभी चीज़ें उसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। और वो वहाँ से बिना रुके चलते चलते ही सोचते हैं कि अब क्या दिक्कत हो गई है, अब क्यों यहाँ पे भीड़ खड़ी है। और जब वो बहुत तेज़ी से अपने स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे तभी एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम है बॉक्टर, उसके साथ उनका एक अप्रेंटिस मतलब जो उनके अंडर काम सीख रहा होता है, वो बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं। और वो फ्रांस को बुलाते हैं और बॉक्टर कहता है इतनी तेज़ मत जाओ, तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तभी फ्रांस सोचता है कि शायद बॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहा है, पर एक्चुअल में बॉक्टर उससे कह रहा होता है कि तुम स्कूल तो जल्दी पहुंच जाओगे, पहले तुम इसे पढ़ लो। और फ्रांस को ऐसा लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो बिना रुके वहां से स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और वह एक सांस में एम हैमेल के एक जो छोटा सा गार्डन था वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर फ्रांस हमें बताता है कि नॉर्मली स्कूल जब शुरू होता है तब उसके क्लास से बहुत ही शोर मचा रहता है और उस शोर की आवाज़ बाहर की सड़कों तक आती है, जैसे कि बेंचों का खुलना या बंद होना, बेंचों की खिसकने की आवाज़ें, चैप्टर को रिपीट करना, रिसाइट करना, वो भी इतनी ज़ोर से कि फ्रांस को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था, तब जाके कुछ समझ आता था। और उनकी टीचर की आयरन की स्किल, जो उस बेंच पर पटकना, इस तरह की आवाज़ें बहुत ज़ोरों से आती रहती थी। पर आज सब कुछ बहुत ही चिल था, बहुत ही शांत था, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे कि कोई संडे का दिन हो जब स्कूल बंद रहता है। और यूजुअली वो इसी टर्बुलेंट के माहौल में मतलब इसी शोरगुल में जाकर शांति से अपनी बेंचों पर बैठ जाते थे और किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। पर आज सब कुछ बहुत ही शांत था। वो खिड़की से देखते हैं कि जो क्लासमेट होते हैं वो अपनी बेंचों पर पहले ही बैठ चुके होते हैं, और एम हैमेल जो उनके साथ होते हैं वो अपने स्केल के साथ वहाँ पर क्लास में वॉक कर रहे होते हैं। तभी धीरे से फ्रांस डोर को खोलते हैं ताकि वो क्लास में जा सके, और उस समय फ्रांस को बहुत ही डर लग रहा होता है और उसे शर्म भी आ रही होती है उस क्लास में जाने से। पर तभी एम हैमेल कहते हैं बहुत ही जेंटल टोन में कि जल्दी से जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। तभी फ्रांस जल्दी से जाकर अपने बेंच पर बैठ जाता है, और जब उसके दिमाग से थोड़ा सा डर खत्म हो जाता है तभी उसका ध्यान जाता है कि जो उसके टीचर होते हैं एम हैमेल, उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ होता है और एक फील्ड शर्ट मतलब फोल्डेड शर्ट पहनी हुई होती है, और एक ब्लैक सिल्क वाली कैप जिस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी करी हुई होती है। और ऐसे ड्रेस वो इंस्पेक्शन प्राइज डे पर ही पहनते हैं, पर उन्होंने आज एक नॉर्मल डे पर पहन रखे हुए होते हैं। फ्रांस को ये सब बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होता है और बहुत ही सीरियस लग रहा होता है, और उसे एक और चीज़ बहुत ही सरप्राइज कर देती है कि बैक बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहती है वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे कि हाउसर जिन्होंने एक 3 कॉर्नर हैट पहनी हुई थी, और वो पुराने मेयर रह चुके हैं शहर के। और बहुत सारे लोग उस क्लास के बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, सभी बहुत ही उदास लग रहे थे। और जब फ्रांस इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एम हैमेल बहुत ही जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज मेरा आखिरी लेसन है जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। यह ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब आपकी स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, एल्सेक और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट में। और कल से तुम्हारे लिए एक नया टीचर आ जाएगा और ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना।
और ये सुनते ही फ्रांस बहुत ही शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि अच्छा, एक खबर थी जो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी और इसे पढ़ने के लिए इतना भीड़ लगा हुआ था। और वो बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहता है, क्या ये उसका लास्ट लेसन है? उसे अभी तक तो लिखना भी नहीं आता इस फ्रेंच लैंग्वेज को, और अब उसे ये पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। जो बहुत ही बुरा फील कर रहे होते हैं कि काश वो अपने लेसन को ध्यान से पढ़े होते। और उनके जो टीचर होते हैं एम हैमिल, ये थॉट कि अब वो उन्हें कभी नहीं देखेंगे। इसी थॉट ने उन्हें उनकी जो ट्रेवल रूलर थी और उनका जो टेम्पर्ड बिहेवियर था और ये सभी को भी भुला दिया था। अब वो सोचते हैं कि अच्छा, इसलिए वो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं आज, क्योंकि उनका लास्ट लेसन है और इसीलिए विलेज के लोग बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। उससे ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था। और वे जो विलेज के लोग थे वो कभी पढ़ाई नहीं किए थे, फिर भी वो एम हैमिल को थैंक्स बोलने के लिए आए थे, जो कि 40 ईयर्स तक यहाँ पे पढ़ा रहे थे और अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। और जब फ्रांस ये सब बातें सोच रहे होते हैं तभी एम हैमिल एकदम से उनका नाम लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब ये उनकी टर्न है पार्सिपल के रूल बोलने की। और तभी वो हमें बताते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि वो लाउड और क्लियरली बिना किसी मिस्टेक के ये कह सके, पर वो पहले ही वर्ड पे मिक्सअप हो गए और वो बिल्कुल चुपचाप वहीं पे खड़े हो गए और वो पार्सिपल के रूल नहीं बोल पाए। तभी एम हैमिल कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए। तुम हर दिन अपने आप से कहते थे कि तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है, मैं इसे कल याद कर लूँगा, और अब देखो तुम कहाँ पे आ गए हो। अब से तुम फ्रेंच पढ़ भी नहीं पाओगे और जो लोग तुम्हें रूल करने के लिए यहाँ पे आएंगे उनके पास ये पूरा राइट है ये कहने का कि तुम कहते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, पर तुम फ्रेंच बोल भी नहीं पाते हो ठीक से और नहीं लिख पाते हो, जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। तो तुम फ्रेंचमैन कैसे हुए? पर तुम इतने भी बुरे नहीं हो फ्रांस, इसमें हमारी भी गलती है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझा सका। और वो इन्हीं बातों को बोलते बोलते एमएमएल अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और सबसे क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें इसे बचा कर रखना होगा। पर इस बात को कभी नहीं भूलना कि जब भी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तब तक वो अपनी लैंग्वेज पर अपनी ग्रिपिंग बना कर रखते हैं, तब तक एक तरीके से उनके पास उनकी कैद की चाबी है। मतलब जब तक वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखते हैं तब तक वो अपने इन्फ्लुएंस से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद एम हैमिल एक ग्रामर की बुक उठाते हैं और लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और फ्रांस पूरे तरह से इमेज्ड हो जाता है, चौंक जाता है ये देख के कि वो उसे कितने अच्छे से समझ आ रहा था। उन्हें ये बहुत ही इजी लग रहा था और वो सोचते हैं कि काश मैं सारे लेसन को इतने ही केयरफुली से सुना होता। आज एम हैमिल भी इन्हें बहुत अच्छे से और पेशेंस से समझा रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक बार में ही सभी बच्चों को समझ में आ जाए और वो सारी चीज़ें जो भी उन्हें पता था वो एक बार में ही सारे स्टूडेंट को सिखाना चाहते थे। और लेसन के बाद एक लेसन हुआ राइटिंग का और उस दिन एम हैमिल बहुत सारी नई कॉपी लाए थे स्टूडेंट के लिए, जिसके ऊपर लिखा हुआ था राउंड हैंड में, मतलब कर्सिव राइटिंग में, फ्रांस एल्सेक फ्रांस एल्सेक, जिसका मतलब था जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस से बिलोंग करता है, जर्मन से नहीं। और वो जो सारी कॉपी थी वो फ्रांस को ऐसा लग रहा होता है कि उनके बेंचों पे छोटे छोटे फ्लैग लगे हुए हैं और वो पूरे क्लासरूम में फहरा रहे हैं और ये सभी फ्लैग एक रोड की मदद से लगी हुई है। तभी पूरी क्लास बहुत ही शांत हो जाती है और सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ आ रही होती है, वो थी स्क्रैचिंग, मतलब जो पेन से लिखते हैं उसकी आवाज़। और जो कबूतर जो कि खिड़की के बाहर बैठे हुए होते हैं वो भी काफ़ी शांत होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो कबूतर भी उस लेसन को ध्यान से सुन रहे हैं। तभी फ्रांस सोचते हैं क्या ये जर्मन लोग कबूतर को भी जर्मन बोलने के लिए बोलेंगे। और जब फ्रांस लिख रहे होते हैं तब वो एम हैमिल की तरफ देखते हैं जो कि बिल्कुल मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे होते हैं और पूरी क्लास को वे ध्यान से देख रहे होते हैं। और तभी उनकी सिस्टर की आवाज़ भी आ रही होती है जो कि एक रूम में बैग्स को पैक कर रही होती है, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस शहर को छोड़कर जाना था। जब उन्होंने ये राइटिंग का लेसन ख़त्म किया तभी जो विलेजर बैठे होते हैं वो बहुत उदास हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है।
और तभी चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें 12 बजने की आवाज़ आती है और उसी टाइम पर प्रूशियन सोल्जर जो कि मार्च कर वापस आ रहे थे उनकी ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगती है। और तभी एम हैमेल अपनी चेयर से उठते हैं और जब वो उठते हैं तब वो फ्रांस को बहुत ही ग्रेट लग रहे होते हैं। और तभी एम हैमेल कहते हैं मेरे दोस्तों, और इतना कहते ही वो अटक जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाते। इसलिए वो ब्लैक बोर्ड पर एक पीस ऑफ चॉक से बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद वो दीवारों के सहारे खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ शब्द कहे अपने हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है, आप सब जा सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर द लास्ट लेसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।